बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं आप लोगों को रेसिपी के साथ साथ जो कि मैं आज बनाने जा रही हूं 5 kg चावलों के साथ पुलाव। तो इस रेसिपी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट शेयर करूंगी जो कि आई थिंक सो हर यूट्यूबर को इस दिन का वेट होता है। तो वो दिन मेरी लाइफ में भी आ चुका है। आप लोगों को मेरे थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इस बारे में बात करते हैं आगे चलकर। तो अभी बात कर लेते हैं रेसिपी के बारे में जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 5 kg चावल के साथ 5 kg चिकन पुलाव हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 kg चावल जो है ना निकाल लिए हैं एक बड़े से देगचे में और इनको मैं ना सोक कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी रेसिपी स्टार्ट नहीं की और उससे पहले ही मैं चावलों को भिगो दूँगी। तो चावलों को मैंने भिगो दिया है। एक बड़ा सा देगचा जो है ना वो हम स्टोव के ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लीटर ऑयल। तो यहाँ पर मैं ना 5 किलो चिकन के साथ 5 किलो चावल बनाने जा रही थी। तो चिकन पुलाव हम यहाँ पर बनाएंगे और वो भी देगी स्टाइल में। 1 लीटर मैंने ऑयल ऐड किया है। प्याज ऐड कर देंगे 700 ग्राम्स और उनको स्लाइस में हमने कट कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव क्यों बना रही थी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ मसाले शेयर कर देती हूँ जो देगी पुलाव में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है सॉल्ट 9 to 10 टेबल स्पून लेना है। 5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें ले लेंगे, 3 टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे साबुत, बादियान के फूल ले लेंगे 5 से 6 अदद, बे लीव्स ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद जिनको मैंने ना हाथ की मदद से तोड़ लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है बिरयानी मसाला 3 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है। 20 से 25 अदद मैंने इसमें आलू बुहारे ऐड किए हैं। ये सारे मसाले जो है ना हमने एक प्लेट में निकाल कर पहले से ही रख लेने हैं ताकि हमें बाद में ना आसानी हो। 5 kg चिकन देगी पुलाव जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं और साथ ही ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 5 टेबल स्पून हमने जिंजर पेस्ट लेना है और 5 टेबल स्पून हमने गार्लिक का पेस्ट लेना है। इसको भी हमने ना एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है ताकि हम जब देगचे में ऐड करें ना तो हमें आसानी हो। प्याज हमारे यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अभी इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट के लिए ना हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को आप लोगों ने मस्ट प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और प्लीज़ मेरी ये आप लोगों के साथ हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ आप लोगों को पसंद आया है मेरे चैनल में, कुछ लाइक किया है आप लोगों ने मेरे चैनल में, तो इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल पर वापस आकर मेरे वीडियोस को वॉच भी किया करें। जस्ट एक दफ़ा ही मेरी वीडियो को वॉच मत करें, मेरी हर आने वाली नई वीडियो को मस्ट वॉच किया करें। तो आपने देखा साथ ही साथ मैंने चिकन जो है ना 5 kg जो मैंने लिया था इसको अच्छी तरह से धोकर हमने वॉश कर लिया है। और जब लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने ऐड किया था वो 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो उसके बाद हमने 5 kg चिकन इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने ना अभी अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। इतना हमने इसको फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो अच्छी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है 5 kg चावलों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कलर जो है ना चिकन का चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक चेंज हो भी गया है। तो हमने ना चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इस स्टेज पर। हाफ़ डन हुआ होगा तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं अपने तमाम स्पाइसेस जो हमने एक प्लेट में निकाल कर रखे थे। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी ना हमारे चिकन के साथ अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई हो जाए। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और अभी हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे और फिर हमने ना जब अच्छी तरह से हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमने तेज़ फ्लेम पर कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है, भून लेना है। और उसके बाद हमने दम वाली फ्लेम पर ना 10 से 15 मिनट के लिए इस चिकन को दम लगा देना है ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए।
अभी चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और आई थिंक सो उससे ज़्यादा मुझे इस दिन का इंतज़ार था। तो साथ साथ ना मैं आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में गाइड भी करती जाऊंगी। दम मैं अभी लगा दूंगी, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है। तो दम लगाने के बाद जो है ना हमने इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर देना है। 10 लीटर पानी ऐड करके हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे जब तक बॉयल नहीं आता। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह पाक की ज़ात का उतना कम है। मतलब कि मुझे लगता है कि इंसान जितनी भी मेहनत कर लेना, जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी टाइम वो लगा ले उस काम पर, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह जो है ना वो आप लोगों की मेहनत का फल ज़रूर देगा। वो किसी की मेहनत को रायगान नहीं जाने देता। मेरी मिसाल आप लोगों के सामने है। मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो आज वो दिन आ गया है कि जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूँ कम है। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ और मुझसे वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है करना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मुझे बोलना चाहिए। तो खैर बहुत मेहनत की है मैंने इस चैनल को लेकर। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तब चंद लोग मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चैनल को शुरू करने के लिए। और अभी तक वो मेरे साथ हैं, वो मुझे गाइड करते हैं। जब मैं कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, कुछ गलत कर देती हूँ, कुछ रॉन्ग बोल देती हूँ, तो वो मुझे गाइड करते हैं। आई होप सो कि उनको पता चल गया होगा कि मैं उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। और बहुत शुक्रिया उनका भी, और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी रेसिपीज़ को लाइक भी करते हैं आप लोग। और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए आगे भी ना ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने उस वक्त ना उसमें ऐड कर दिया था 2 से 3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, कुछ ग्रीन चिलीज़ और कुछ मैंने इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना फ्लेवर आ जाता है। तो जब बॉयल अच्छी तरह से आ गया तो मैंने अभी इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करके हम इसको कवर करके तेज़ फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूँ। जब आप लोगों ने चावल इसमें ऐड करने हैं, एक बॉयल आने पर आप लोगों ने इसमें नमक वगैरह चेक कर लेना है। अगर कुछ कमी वगैरह है तो आप उसी वक्त जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चावल जो है ना वो अच्छी तरह से पानी ड्राई हो चुका था, हल्का हल्का सा आप देख रहे हैं जो है ना वो पानी साइड्स पर नज़र आ रहा है। तो अभी इस स्टेज पर ना हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको हमने लगा देना है दम पर। दम पर हम लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में पुलाव क्यों बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी आ चुकी है यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट, मुझे रिसीव हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का, और उसके बाद मेरे तमाम देखने वालों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी कितनी पेमेंट आई है यूट्यूब की तरफ से, वो भी फ़र्स्ट। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और बिग न्यूज़ शेयर कर दूँ कि मेरी जो यूट्यूब की तरफ से फ़र्स्ट पेमेंट आई है ना, वो 1 महीने में 2 मुझे पेमेंट्स रिसीव हुई हैं। हाँ जी, यूट्यूब की तरफ से मुझे 2 पेमेंट्स एक ही महीने में रिसीव हुई हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पर मैं ना आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी ना यूट्यूब की तरफ से, तो मैं कुछ भी बना करना ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर जो लेबर्स हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उनमें खाना कुछ भी मैं बनाऊँगी। तो मैंने आज जो है ना वो अपनी जो मैंने सोचा था उसको मैंने पूरा किया है। और अच्छा, जब मुझे पेमेंट रिसीव हुई तो सबसे पहले मैंने ना बच्चों के लिए, बच्चों का मुंह मीठा कराने के लिए, नदीम का मुंह मीठा कराने के लिए और इवन अपना भी, तो हमने लिया था बकलावा। वो क्लिप वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने बनाया है ये 5 kg पुलाव, जो कि मैं बाहर लेबर्स में
तकसीम कर दूँगी। और उसके बाद जो आगे का प्लान है वो आगे चलकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब की पेमेंट के साथ क्या किया था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने इतनी मेहनत की है इस चैनल को लेकर। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप यकीन करें, आपका भी अगर प्लान है यूट्यूब चैनल बनाने का तो आज ही बना लें, मेहनत करें और इंशाल्लाह इसका फल जो है ना वो आपको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। लोगों से मत रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैंने ये बहुत किया है। आप यकीन करें, लोग चैनल को वॉच नहीं करते, आपकी वीडियोस नहीं देखते, उल्टा वो आप लोगों को नुकसान ही होता है। मत बोले लोगों को। अभी मैंने बहुत टाइम हो गया है, मैंने लोगों को बोलना छोड़ दिया है। तो अच्छा जी, उसके बाद प्लान ये था, बच्चे और नदीम गए थे लेबर्स में तकसीम करने ये सारा खाना। तो उसके बाद हमारा रात का प्लान ये था कि मैंने बच्चों को, अपनी फैमिली को करवाना था डिनर किसी अच्छी जगह पर। तो हम यहाँ पर आए थे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, मस्त माहौल, इनका खाना बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गए थे और नदीम भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मेरी मेहनत की कमाई जो है ना वो मुझे रिसीव हो गई है, मेरी फ़र्स्ट पेमेंट। तो अच्छा, यहाँ पर सारी बातें एक तरफ, मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं इंशाल्लाह ऐसा करूँगी भी कि मैं अपनी फ़र्स्ट पेमेंट से जो है ना अपनी माँ जी के लिए कोई बहुत ही अच्छा तोहफ़ा लूँ उनके लिए। जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मैं उनके लिए लेकर जाऊँ, या फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो वहाँ पर ही उनको कुछ अच्छा सा लेकर दूँ, या फिर मैं अपने फ़र्स्ट पेमेंट से उनको कुछ रकम दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मेरी मेहनत की कमाई जो है ना वो मेरी माँ यूज़ करें। क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ ना, उनकी दुआओं की वजह से हूँ और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से हूँ, अपने शोहर की सपोर्ट की वजह से हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते ना तो मैं आज यहाँ पर ना होती। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है और एक महीने में मुझे 2 दफ़ा पेमेंट क्यों रिसीव हुई। मैंने जब अपना पिन जो मुझे रिसीव हुआ था वो मैंने एंटर किया, तो मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दिया गया था कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो है ना वो 4 से 5 दिन में रिसीव हो जाएगी। तो मुझे तीसरे दिन ही मेरी पेमेंट रिसीव हो गई। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि जो मंथली पेमेंट्स रिसीव होती हैं यूट्यूब की तरफ से वो 21 से 26 डेट्स के दरमियान में होती हैं। तो इस तरह से मुझे मेरी सेकंड पेमेंट भी रिसीव हो गई है। नए साल के पहले महीने में मुझे 2 पेमेंट्स रिसीव हुई हैं यूट्यूब की तरफ से। पेमेंट मैंने आप लोगों को शो नहीं करवाई, इतना कह सकती हूँ कि मैं कोई बहुत ही अच्छा फ़ोन या फिर कोई गोल्ड की चीज़ ले सकती हूँ। इससे आई थिंक सो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।